माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अपना अध्ययन नियम पूर्वक कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ा था। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज उसके आगे अध्ययन करेंगे, हम उसका कन्वर्स सीखेंगे। उसमें हमने सीखा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आज ठीक उसका विपरीत सीखेंगे कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समानांतर होती है। तो आइए सीखते हैं कैसे इसको हम प्रमाणित करेंगे। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side. यहाँ भी उसी तरह का फिगर हमें लेना है जैसा कि फिगर हमने फर्स्ट थ्योरम में लिया था। सेम फिगर लेना है। सपोज दैट, मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल है एबीसी। अब स्टेटमेंट के अनुसार हम फिगर बनाएं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज बना लिया, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो। तो सपोज दैट कि यह कोई रेखा है, डीई एक रेखा मान लिया जाए और इसको सेम रेशियो में ये डिवाइड करता है। गिवन दिया है रेखा डीई एबी और एसी को, भुजा एबी और एसी साइड इस प्रकार काटती है। कैसे काटती है? समान अनुपात में, सेम रेशियो, एडी बाई बीडी, ए बाई सी। यहां पर ये कंडीशन दिया हुआ है और इसके पहले वाले में इसी को प्रमाणित करना था। उसमें था कि रेखा जो है वो पैरेलल है, यहां पर पैरेलल सिद्ध करना है। अब ये जो लाइन है इन दो भुजाओं को काटती है, तो थर्ड साइड बच गया बीसी, इसके पैरेलल सिद्ध करना है। क्लियर? अब यहां हम कंस्ट्रक्शन लेंगे और कंस्ट्रक्शन आपको कठिन नहीं लगेगा। जो पहले थ्योरम में कंस्ट्रक्शन हमने लिया था, सेम कंस्ट्रक्शन ये लेंगे। उसमें हमने लिया था कि डी से हमने लंब डाला था, डी से लंब डाला था और ई से लंब डाला था। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन किया था, डीएम ईएन, साथ में इसको मिला दिया था। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। डी से डीएम, परपेंडिकुलर एसी, तथा ई से ईएम, परपेंडिकुलर ए। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। यहां एक चीज हम लिख सकते हैं कि एबी और एसी को क्रमशः
D और E पर, ये शब्द हम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार काटती है या इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये कंस्ट्रक्शन वही जो कि पहले में हुआ था, डी से डीएम लम डाल दिया, ई से ईएन डाल दिया, साथ में बीई और सीई को ज्वाइन किया, बीई और सीडी, इन दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन बीई एंड सीडी, मिलाया। तो आपको याद करने में सुविधा होगी। एक तो फिगर सेम है फेल्स प्रमेय का, और उसका कन्वर्स का जो फिगर है वो सेम हमने लिया है, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम है। अब देखें और क्या सेम मिलता है। उसमें हमने लिया था कि एरिया ऑफ एडीई बाई एरिया ऑफ बीडीई, यहां भी वही चीज लेंगे। प्रमाण भी आपका कुछ उससे मिलता जुलता है, इसलिए याद करने में बहुत आसानी होगी। स्टेटमेंट को ये मिटा देते हैं। ये जो हमने लिखा है इसको नंबर 1 पहले लिख दे, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। प्रूफ, एरिया ऑफ एडीई, बस वही प्रमाण भी आपको लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, जैसे थेल्स थ्योरम में लिखे थे ठीक उसी तरह से लिखिए। 1/2 बेस एडी एंड परपेंडिकुलर EN, आधार AD और शीर्ष लंब EN। BDE के लिए BD एंड परपेंडिकुलर EN, 1/2 कैंसिल, EN कैंसिल, बच गया AD बाई BD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE divided by area of triangle BDE is equal to AD by BD। इसको नंबर 2, क्योंकि 1 लिया जा चुका है। नाउ पुनः अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई, अब इधर से लेंगे CDE, यहां पर ये बेस मानेंगे AE को, और DM को परपेंडिकुलर लेंगे, शीर्षलंब लेंगे। AE इंटू DM 1/2 CE इंटू DM। हमने पिछले क्लास में बताया था कि यह जो शीर्षलंब है परपेंडिकुलर है, पूरे लाइन के लिए है। 1/2 कैंसिल, DM कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ये नंबर 3। अब समझने वाली बात आप देख लें। ADE BDE इसका रेशियो मिल गया, ADE CDE इसका रेशियो मिल गया, और हमें सबसे पहले क्या मिला है, ये इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है थ्योरम में, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसको यहां लिख लेते हैं समझने के लिए, आपकी कॉपी में तो ऊपर होगी। AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। इसको हमने नंबर 1 लिया था। तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों को यदि हम कंबाइंड रूप से एक साथ मिलाएं तो क्या मिलेगा, देखा जाए। AD बाई BD, तो ये AD बाई BD इसका राइट हैंड साइड है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड है।
फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड। ये दोनों जब इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हैं, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब ये दोनों तो बराबर हो गए, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। और इसमें देखा जाए तो अंश बराबर है। जब अंश बराबर है तो हर बराबर होगा, नोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। तो 1, 2, 3 से हम क्या पाते हैं? हम क्या पाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। ये ट्रायंगल एरिया में इक्वल, एरिया ऑफ बीडीई ये ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ सीडीई ये ट्रायंगल, ये दोनों एरिया में इक्वल हैं। जब एरिया में इक्वल हैं और सेम बेस पर स्थित हैं, समान आधार, तब ये समानांतर होगा। क्योंकि कक्षा 9 में आप ये थ्योरम पढ़े हैं कि यदि कोई त्रिभुज जिसका आधार समान हो और क्षेत्रफल में भी बराबर हो तो वो समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है। सिंस त्रिभुज बीडीई और सीडीई एक ही आधार, डीई पर स्थित है, ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल सीडीई लाइज ऑन सेम बेस डीई, साथ ही साथ क्षेत्रफल में बराबर है। ऐसी परिस्थिति में ये जो थर्ड साइड है वो पैरेलल हो जाएगा। डीई पैरेलल बीसी। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो दूसरे तरह से भी दिया जाता है, उसमें तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन यह प्रूफ थोड़ा आसान पड़ता है। यदि आप थेल्स प्रमेय को देखें और इसके कन्वर्स को देखें तो दोनों में कुछ समानता मिलती है जो आपको याद रखने में सुविधा हो। पहली बात, फिगर सेम होता है, चित्र समान है, कंस्ट्रक्शन सेम है, साथ ही साथ जो प्रमाण लिखते हैं उसमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों सेम मिलते हैं। तो लगभग 50% से मोर देन 50% थिंग्स आर कॉमन इन बोथ थ्योरम्स। इसलिए आप जो सुविधा हो, जो अच्छा लगे आपको, उसको याद कीजिए, लिखिए, मार्क्स सेम मिलेगा। अब इसमें हम कुछ और चीज जान लेंगे आज, इससे रिलेटेड, जो कि आपको प्रश्नों को हल करने में काम करता है। अभी आपने सीखा थेल्स प्रमेय में कि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई यदि बीसी के पैरेलल हो, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, यदि डीई बीसी के समानांतर हो तो रिजल्ट हमें मिला है एडी अपॉन बीडी एई अपॉन सीई, ये परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। यदि इसको उलट दें,
इसका रिसिप्रोकल लिख दें, व्युत्क्रम लिख दें, तो क्या मिलेगा? BD बाई AD, CE बाई AE, यह एक परिणाम हमें मिल जाएगा। आगे देखें, यदि ऊपर वाले त्रिभुज का हम ये छोटा सा पार्ट लें, AD लें, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए पूरी भुजा लें, तब AD बाई AB, और इस साइड में भी हम ये पार्ट लें और फिर बड़ी भुजा लें, AE बाई AC, यह भी एक रिजल्ट होता है। इसको भी यदि हम रिसिप्रोकल इसका लिख दें, AB बाई AD, AC बाई AE, इसका रिसिप्रोकल, फिर ये लिखा इसका रिसिप्रोकल। अब आगे, जैसा कि हमने ऊपर वाला पार्ट लिया, अब नीचे वाला पार्ट ले सकते हैं, तो होगा BD और पूरी भुजा AB, फिर इस साइड में नीचे वाला पार्ट CE और पूरा AC। तो ये भी एक जो परिणाम मिलता है, ये हमें प्रश्नों को हल करने में बहुत सुविधा देता है। इसका रिसिप्रोकल लिख दें, तो होगा AB अपॉन BD, AC अपॉन CE। तो ये जो सेक्स रेशियो मिले हैं, ये प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बड़े काम की चीज है, बड़ी सहायता करते हैं प्रश्नों को। एक्सरसाइज को आप जब सॉल्व करेंगे तो इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब थेल्स थ्योरम के अंतर्गत ही आते हैं। ये पूरा का पूरा थेल्स थ्योरम के अंतर्गत ये रेशियो हुआ है। तैयारी कीजिए, इसी प्रकार आपको थ्योरम्स मिलते रहेंगे समय टू समय। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने विचारों को व्यक्त करना न भूलिए। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सुधार करना चाहते हैं, तो अपने विचार अवश्य हम तक पहुंचाएं। हम आपका स्वागत करते हैं आपके विचारों से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।